हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया, बदाऊ केस हिंदू मुस्लिम एंगल कैन नॉट बी रूल्ड आउट। मुझे तो वही मेन लग रहा है, क्योंकि कोई और लॉजिक मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है जिस तरह की हरकत की थी। क्योंकि जिस तरीके से हरकत की हाँ, थी वो भी एक पॉइंट है। एग्जैक्टली तुम कैसे सोच के आए, झूठ बोल के आए कि मुझे पैसों की जरूरत है, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। बीवी का इंटरव्यू लिया, बीवी कहते हैं मैं तो कोई प्रेग्नेंट ही नहीं हूँ। उस बल्कि वो कहती है कि मैं तो कुछ टाइम के लिए अपने वापस मायके अपने माँ बाप के घर गई हुई थी, अभी मुझे 15 दिन हुए उसमें एक वापस आए क्वेश्चन हुए। ये होता है कि तू अपने से इक्वल साइज से लड़ना, छोटे बच्चे पे क्या कर रहा है। नहीं, कैसे हिम्मत है तो जैसे कहते हैं ना, आमने सामने आके लड़ो तुम। वही। ये जैसे पीठ पीछे वार कौन करता है? छोटे बच्चे और पे क्या करना उस है। फैमिली से जिसको तुम कहते हो कि तुम्हें पैसों की जरूरत है, वो फैमिली तुम्हें अभी भी पैसा दे रही है। कुछ तो शर्म कर लो। वो तुम्हें जो भी रीजन हो, कुछ भी हो, कोई इंसान होगा यही देख के कि देखो मेरे साथ कितना अच्छा करे, मैंने पैसा मांगा तो भी दे रही है और मैं उनके साथ ही हरकत करने लगा हूं। मतलब इंसानियत कुछ भी नहीं बची हुई। जिस टाइप का काम किया अनइमेजिनेबल है, बिल्कुल इमेजिन भी नहीं कोई कर सकता। मैं नहीं कर सकती कि इतनी और इसका गवर्नमेंट को इतना जबरदस्त कुछ रिस्पांस देना पड़ेगा बहुत कि सबको इम्पोर्टेंट है। समझ आ जाए कि ऐसा कभी नहीं किया जा और सकता। इतने मतलब एक के बाद एक कुछ टाइम का गैप होता है, फिर कोई न्यूज आ जाती है, फिर गैप होता है, फिर कोई न्यूज आ जाती है। मतलब कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं क्या? सुन के दे बाकी बाहर की कंट्री में जब ये न्यूज जाएगी तो सोचो क्या कि कैसी कितनी barbaric country है। कैसी कंट्री है, कितना मतलब बदनामी होती है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं दुआ करता हूं अल्लाह अल्लाह अल्लाह, या खुदा या खुदा या खुदा। अल्लाह करे, खुदा करे इसमें कोई चीज ऐसी सामने आए कि ये मजहब से चीज ना जुड़ती हो। कुछ सामने आए यार, रमजान के टाइम पर ये चीज कहीं सामने आके मजहब से अगर जुड़ गई तो बहुत अफसोस होगा, बहुत अफसोस होगा। और हिंदू मुसलमानों के व्यक्तिगत रिश्तों में सामूहिक तो बिगड़े ही हुए हैं, सामूहिक तो बिगड़े हुए हैं, लेकिन व्यक्तिगत रिश्तों में भी खलल पड़ेगी। और साथियों, जो बदायूं सारा ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। आप सब बहुत आहत हैं, आक्रोशित भी हैं। एक महिला ने मुझे इनबॉक्स लिखा कि सर आप इस पर बोलिए। मैंने उनको यही जवाब दिया कि मैं समझना चाह रहा हूं कि मामला क्या है, बहुत सेंसिटिव इशू है, फिर उसके बाद मैं इस पर बोलूंगा। इसी बीच एक साहब ने मुझे लिखा, ये सैयद मुगल करके, अनवर मुगल करके कोई अपना नाम लिखता है। पहले तो मैंने इसको मुगलों का इतिहास बताया कि जो बाबर की फौज में 90% आए थे, जो बाद में यहाँ पर मुगल कहलाए। ये जब मंगोलों ने सेंट्रल एशिया में और अफगानिस्तान में जब वो खाड़ी मुल्कों की तरफ जा रहे थे, जीतते जीतते, मंगोल जो मुसलमान नहीं थे, भले उनका नाम खान था, उस टाइम पर खान मुसलमान नहीं हुआ करते थे। चंगेज खान आप उदाहरण के तौर पे ले लें, चुगाती खान उसका बेटे को ले लें। करेक्ट। तो भाई इन्होंने सेंट्रल एशिया में और अफगानिस्तान में आराम फरमाया था। उस आराम का नतीजा है जो बाबर की 95% फौज इस आराम के नतीजे का ही नतीजा है, उसी की नस्ल थी, वही बाद में जाके मुगल कहलाए। तो पहले मैंने इस अनवर को मुगलों का इतिहास बताया, तब इसने मुझसे बोला कि दल्ले किसी भी अपराध का मजहब नहीं होता। तो मैंने इसको एक छोटा सा अगला सा जवाब दिया, जब मोहम्मद सिराज विकेट लेता है तो उसका बेटा मजहब हो जाता है, लेकिन जब साजिद 2 बच्चों का गला रेतता है तो तुम मुझे गटर छाप ये ज्ञान देते हो कि भैया अपराध का मजहब नहीं होता। तो उसी घटना पर है आज छोटा सा वीडियो। मजहब के नाम पे अगर तुम कर रहे हो तो कैसे बोल रहे हो कि मजहब का नाम नहीं होता? फिर हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? मीडिया, सोशल मीडिया वे किसी नतीजे पर पहुंच जाए, मैं एज अ वक्ता अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा हूं। अभी अटकलें लगाई जा रही हैं, तो वेट कर रहे हैं, पकड़ लिया गया है और इन अटकलों में कई चीजें सामने आ रही हैं। पर यहां पर जो इस अनवर मुगल ने कहा कि दल्ले अपराध का मजहब नहीं होता, उसी चीज को उसके मैं भाषा से ही पता चले वो खुद कैसा है। इसलिए आज का थंबनेल है, क्या साजिद और जावेद मुसलमान थे? हाँ भाई, बिल्कुल मुसलमान थे। मुसलमानों, देखो, हम लोग जब एक छोटी सी गलती करते हैं तो उसका जो इफेक्ट है, उसका जो धरातल पर उसका जो कंपन जाती है, वो देखो कहां तक जाती है।
रमजान का महीना चल रहा है। अब रमजान का महीना तो एक पाक मुकद्दस महीना माना जाता है, पर रमजान के महीने से कुरान शरीफ का पहली आयत का नाजिल होना भी जुड़ा हुआ है। कुरान शरीफ से ही, रमजान के महीने से ही बैटल ऑफ बदर जुड़ी हुई है। तो इसी तरह बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं हम मुसलमानों की इस्लामिक थियोलॉजी, लिटरेचर और हिस्ट्री में रमजान से जुड़ी हुई हैं। अब इस घटना को एक धड़ा है इस देश का, वो रमजान से जोड़ के क्यों देख रहा है? क्योंकि रमजान के वक्त में तो हमें, हमारा ये इबादत का महीना है, हमें यहाँ सबसे ज्यादा कोई लड़ाई झगड़ा, इवन बहस बूस में नहीं पढ़ने को कहते हैं कि कुछ नहीं करना चाहिए, अल्लाह को याद करना चाहिए, और ये देखो क्या कर रहा है, मेहनत करनी चाहिए, काम करना चाहिए। लेकिन इतिहास गवाह है कि ऐसा नहीं हुआ। मुसलमानों ने रमजान के महीने में हिंसक होने का और हिंसक होने के बहुत परिणाम दिए हैं। अभी मैंने उस दिन बोला था कि भैया रमजान के महीने में जो हमारा पारा होता है, मजहबी पारा, उसका जो बुखार होता है, टेम्परेचर होता है, वो और बढ़ जाता है, हमें थोड़ा भड़काना आसान हो जाता है। तो देखो इसीलिए आज लोग रमजान से इस घटना को जोड़ के देख रहे हैं। यही बात मैं आप लोगों को नमाज और जुमे की नमाज और मस्जिद के लिए समझाता हूं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि कभी कभी नमाज के बाद और मस्जिद को हमने अपने प्रोटेस्ट का, अपने आंदोलन का, पत्थर चलाने का, जुलूस निकालने का एक जरिया बनाया है। हमने नमाज को भीड़ इकट्ठा करने का जरिया बनाया है, हमने नमाज को लोगों को उत्तेजित करने का जरिया बनाया है। इसलिए देखो कि नमाज, मस्जिद, इसकी जो गैर मुसलमानों के नजरिए से जो इसकी नजर पड़ती है, उसमें इसमें गिरावट आती जा रही है। अब जब मोहम्मद सिराज विकेट लेता है तो उसका मजहब ढूंढ लेते हो ना, ट्वीट करते हो ना उसकी फोटो कि सिराज ने क्या बॉलिंग करी, या जब मोहम्मद शमी कोई विकेट लेता है, अच्छा परफॉर्म करता है, तो उसको कोट करते हो ना, बताते हो ना। तो मैं देखो तुम लोगों से कहता हूं कि सिराज और शमी में मजहब मत ढूंढो, सिराज और शमी में मजहब मत ढूंढो, क्योंकि तुम जब यहां मजहब ढूंढोगे तो कोई साजिद और जावेद में मजहब ढूंढ लेगा, तब अनवर मुगल मेरे पास आएगा मुझे ज्ञान देने के लिए और गटर छाप सुन के चला जाएगा। तो अगर तुम मजहब वहां नहीं ढूंढोगे तो यहां पर भी अगर कोई मजहब ढूंढेगा साजिद और जावेद में, तो तुम कहने वाले इतने हकदार तो बनोगे कि भाई तुम यहां मजहब क्यों ढूंढ रहे हो। अब अजरुद्दीन स्पॉट फिक्सिंग में पकड़ा गया। मुझे याद है मैं बड़ा छोटा था, बड़ा मजहब ढूंढा गया था जब अजरुद्दीन ने 3 इनिंग में 3 सेंचुरी मारी थी, बड़ा मजहब उसमें ढूंढा गया था। तो जब स्पॉट फिक्सिंग में अजरुद्दीन फंसता है तब भी तो लोगों ने उसका मजहब ढूंढा ना। जडेजा भी इस तरह से फिक्सिंग में फंसा था, लेकिन जब जडेजा सेंचुरीज मारता था तो किसी ने उसमें यह नहीं देखा कि वो महाराष्ट्रन है, हिंदू है, कास्ट क्या है। किसी ने भारत की टीम को हिंदू टीम के नजरिए से नहीं देखा, किसी ने फौज को भारत की हिंदू फौज के नजरिए से नहीं देखा, किसी ने हमारे डीआरडीओ में लोग काम करने वालों को हिंदू के नजरिए से नहीं देखा, किसी ने इसरो के साइंटिस्ट को हिंदू के नजरिए से नहीं देखा। तो जब इस तरह ऐसा कोई कांड हिंदू के हाथ से हो जाता है तो उसमें भी धर्म नहीं ढूंढा जाता है। लेकिन जब हम ढूंढते हैं अच्छी चीजों में इस्लाम को, मुसलमान को, तो भैया ऐसी चीजों में भी तुमको इस्लाम और मुसलमान को ढूंढना पड़ेगा। दुनिया में जंगें हुई, फर्स्ट बैटल वर्ल्ड वॉर 1 हुई, वर्ल्ड वॉर 2 हुई, इंडिया पाकिस्तान की हुई, यूक्रेन रशिया की हो रही है, हुई। किसी ने उसमें मजहब ढूंढा? नहीं ढूंढा। अलेक्जेंडर जीते भारत के बॉर्डर तक आ गया। क्या अलेक्जेंडर का जो एक्सपेंशन था किसी ने उसमें मजहब ढूंढा? नहीं ढूंढा। लेकिन जब हम जंग पर निकलते हैं, हम माशाल्लाह उसमें जिहाद ढूंढ लेते हैं, हम माशाल्लाह उसमें काफिर ढूंढ लेते हैं। तो जब हम जिहाद और काफिर ढूंढ लेते हैं तो फिर वो चीज जाकर हम उसमें अल्लाह अकबर ढूंढ लेते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ढूंढ लेते हैं। तो उस चीज को जब दूसरा अपने नजरिए से देखता है तो वो उसमें इस्लाम ढूंढ लेता है। जब वो उसमें इस्लाम ढूंढ लेता है तो इस्लामोफोबिया आ जाता है। जब इस्लामोफोबिया आ जाता है तो हम मुसलमान मातम करने लगते हैं कि इस्लामोफोबिया क्यों आ गया। आप कभी किसी और रिलीजन वालों को ऐसे करते हुए देखा है? कभी हमने तो नहीं सुना। दुनिया में सब चलता रहता है, लेकिन आज की तारीख में सनातन के नाम पर, क्रिश्चियनिटी के नाम पर
कोई भी जंग नहीं होती, अब हो रही है रशिया और यूक्रेन की, हो रही है। तो जब गलती करोगे मुसलमान समाज में बीच में रहते हुए, तो लोग हर चीज में इस्लाम को ढूंढ लेंगे, कहीं नमाज को ढूंढ लेंगे, कहीं मुसलमान को ढूंढ लेंगे, क्योंकि तुम भी जब अच्छा अच्छा खाते हो तो अच्छा अच्छा मेरा और बुरा बुरा थू थू, ये तो नहीं चलेगा। तो ये बात मैंने पूरी आराम से मुसलमानों समझा दी। मैं तुम्हारा बड़ा हमदर्द हूं, बड़ा तरीके से तुम लोगों को समझाता हूं, कभी गुस्सा होकर समझाता हूं, कभी हंस के समझाता हूं, कभी बहुत भावुक होकर परेशान होकर समझाता हूं, तुम लोग समझते नहीं हो। आगे चलते हैं। एंगल इसमें कई सामने आ रहे हैं, लेकिन जो आदमी जैसा मैंने बताया इसमें मजहब ढूंढ रहा है, भाई उसका अनुभव उसको मजबूर कर रहा है इसमें मजहब ढूंढने के लिए। कोई और लॉजिक वो समझ ही नहीं आ रहा। एक एंगल जो सामने आ रहा है, और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, तरीके से क्या कर रहे हैं? वही तो और कुछ समझ नहीं आ रहा कि कोई ऐसे कर क्यों सकता है। इस तरीके से आप देखिए हमारे मिशन और कोई रीजन ही नहीं दिख रहा। कि अब आप लोगों के कंट्रीब्यूशंस की वजह से सबके स्पेशल ऑर्डर करके डिजाइनर बैग्स आ गए हैं। नया जो बैच आया है 10 कैडेट्स का, उनको मैं आप लोगों से जल्दी मिलवाऊंगा। 6 या 7 को हमारा फाउंडर्स डे है, उनके फुटबॉल बूट्स आ गए हैं, उनकी स्पोर्ट्स किट आ गई है, कॉपीज मैंने आपको दिखाई थी, बैग्स आ गए हैं। टीचर्स देखिए ये 2 हमने रखे हैं, इनका मैं कॉरेस्पॉन्डेंस जानबूझ के छुपा रहा हूं, आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे आपके बीच में कुछ ऐसे जाहिल हैं जो इन्हीं को फोन करके गालियां देने लगेंगे। मिस्टर सुधीर और मिस्टर अमित, आप इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, बिल्कुल प्रोफेशनली मिशन भारत को हैंडल किया जाता है। ये नहीं कि भाई तू आके पढ़ा दे, तू आके पढ़ा दे। तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मिशन भारत, इट विल गो अ लॉन्ग वे, क्योंकि अब आप उसका एक हिस्सा बन गए हैं। अब आगे चलते हैं इसके एंगल्स पर कि क्या क्या एंगल्स इसके सामने आ सकते हैं। कि ये जो बच्चे थे ये बाल शिशु मंदिर में पढ़ते थे। एक एंगल ये मैं इनपुट दे रहा हूं, ये अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है। जो मैं ये बात बोल रहा हूं ये अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है। छोटे बच्चे, बच्चा पढ़ा था, 12 साल का था, बच्चे सियाने हो जाते हैं। हो सकता है कोई ऐसा वार्तालाप या कन्वर्सेशन बाल कटाते टाइम, क्योंकि सामने आमने सामने दुकान थी, बीच में काफी चौड़ी सड़क थी, बच्चों ने कोई ऐसा सवाल पूछा हो जिसने इस साजिद को आहत कर दिया हो, ऐसा कुछ नहीं, इसकी धार्मिक भावनाओं को ही आहत कर दिया हो। भाई आहत होने के लिए तो हम हमेशा बैठे हैं। कोई अगर बच्चा मासूमियत में सवाल भी पूछ ले हम आहत हो जाते हैं। हमें तो बहाना चाहिए आहत होने का हम मुसलमानों को। हो सकता है कोई ऐसा एक डिस्कशन हुआ हो दोनों में। 12 साल का बच्चा आजकल सियाना होता है, ऑनलाइन रहता है, गूगल देखता है, एफबी देखता है, यूट्यूब देखता है। हो सकता है कोई इसलिए उसके घर जाएंगे, पैसे मांगेंगे, जो आहत मौसी है वो आहत ये नहीं हो सकता, वो इसने अपने दिल में रखा लिया हो सकता है बच्चे ने वो बात जाके माँ से जिक्र ही ना किया हो, क्योंकि बच्चे को लगा हो मैंने तो ऐसे ही कोई बात पूछ ली। मान लो बच्चे ने पूछ लिया कि अंकल आपके 5 टाइम अजान देते हैं ना, तो मैं सुबह उठ जाता हूँ, मेरी आंख खुल जाती है अजान की आवाज से। ये बड़ा इनोसेंट सी बात, ये नहीं कि उसने कोई इस्लाम पर टिप्पणी कर दी हो या कोई हजूर पर टिप्पणी। बच्चा अकेला तो जाता नहीं होगा, पेरेंट के साथ, और इतनी सी छोटी सी बात होते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग नुपुर दीदी को क्यों मानना चाहते हैं? नुपुर दीदी बहुत अच्छी हैं। समथिंग जो इस बच्चे ने कहीं सुनी हो, जो उसने आके यहाँ पर रीफ्रेज करके बोली हो, आई विश ऐसी चीज ना हो, आई विश ऐसी चीज ना हो, कोई और ही रीजन हो। और अगर बच्चे ने पूछ भी लिया एज अ क्रिमिनल तो भी तुम ये नहीं कर सकते, उसने कुछ ऐसा नहीं पूछा। जिसने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है बच्चों की, ये नहीं है कि एक गला रेत दिया, उनके इंजरीज हैं, रिपीटेड इंजरीज हैं। इसके मुंह में बताया जा रहा है ब्लड लगा हुआ था। इट इज ए वेरी बहुत ही मिस्टीरियस चीज है ये, एंड आई होप ये चीज सामने आए जावेद के अरेस्ट होने के बाद, कोई राज खुले या गली मोहल्ले से कोई राज खुले, कोई इंटरनल मुखबरी हो और पता चले। सो मे बी साहब को गुस्सा आ गया हो। बच्चा कुछ भी पूछ ले, तुम गुस्से से उसको जवाब दे सकते हो, कुछ बोल सकते हो, बात का जवाब और उस टाइम देकर रिएक्शन होता है। ये नहीं कि उसके पता नहीं कितनी देर बाद तुम ये सब प्लान करके उसके घर जाओगे और ये भी झूठ बोलोगे कि भैया मुझे पैसे चाहिए अपनी प्रेग्नेंट बीवी के लिए, मेरे पास 500 रुपए, मुझे 5000 रुपया चाहिए, उसकी डिलीवरी है आज। उसके बाद तुम उसके ऊपर छत पे चले जाओगे, वहां सुनने को तो आया था कि शराब पी रहे थे, बच्चे कांच की बोतल नीचे गिरा दी थी उन्होंने, उसी से पैर पे आ गई थी। किसी ने कुछ बोला है,
आपको और रिस्पॉन्स बच्चे इनोसेंट होता है, वो पूछ भी ले अगर तो तुम ये पूछ भी रहा करोगे। है, यू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। यू कैन नॉट टेक लॉ इन योर हैंड। तुम्हें ये नहीं पता बच्चा इज कोई इनोसेंट। लॉ को अपने हैंड में लेता है तो उसको और उसके आगे और रेपरकशन होनी चाहिए कि पता चलना चाहिए कि जिंदगी में कभी ना कर सके। इट हैज टू बी मोर देन सिर्फ उसी को सिर्फ नहीं मिलेगी, दूसरे के तो बच्चे चले गए, तो हाउ विल यू कॉम्पनसेट फॉर दैट। और अभी तो जो बोल रहे थे खून का मुंह वाला, उसको सुन के तो और भी मतलब रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और भी शौक लग रहा है। जिस लेडी के बच्चे गए उस लेडी को कैसे कॉम्पनसेट करोगे भाई। ये वो क्या करे, उसके अपने बच्चे सोच उसकी सकते कोई हो गलती नहीं कोई? आप कोई थी, चाहे सोच बच्चे सकते ने हो? अगर कुछ बोला था तो और you have to इस तरह से लॉ विल हैव टू और सी। वो लेडी जो तुम्हारी मदद कर रही है, जिसका परिवार तुम्हारे को हेल्प कर रहा नहीं, है, नहीं, वो that's हस्बैंड को फोन कर रही है और हस्बैंड कह रहा है हाँ दे दो पैसे। हाँ, आज के जमाने में कौन किसी की मदद करता है? उसके बावजूद तुम उनके साथ ये सिला दे रहे हो। मैं तो सोच भी नहीं पा रही यार। चलो आप बताओ, आपको क्या लगता है क्यों किया होगा इसने ऐसा? तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।